हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम देखें तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। भाई हमने कहा ये एक स्टेम है और इस स्टेम की ब्रांचेस हैं। इस ब्रांचेस पे हमारे फ्लावर किस तरीके से अरेंज हैं, हमने ये फ्लावर बना दिए। तो आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे है और जो यंगर फ्लावर है वो ऊपर है। एक तो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि ओल्डर फ्लावर टॉप पे हो और यंगर फ्लावर हमारे नीचे की तरफ हो। तो दो तरीके से फ्लावर हमारे अरेंज हो सकते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस का सीधा सीधा सा मीनिंग है the arrangement of flower on the floral axis. Okay, this is known as the inflorescence. अब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने से पहले यहाँ लिखा हुआ है फ्लावर है क्या। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट क्या होती है, यानी कि आपने 9th में पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टॉप पे होता है और उसके अंदर सेल डिवीज़न की पावर होती है। वो एपिकल मेरिस्टेम जब कंडेंस हो जाए तो वो मॉडिफाई करके, तो मॉडिफाइड शूट होता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम कहते हैं जब फ्लावरिंग होती है तो एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और फिर वहाँ पे नोड और इंटरनोड जो है, जो इंटरनोड है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस्ड। तो वहाँ पे इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेंगी और एक्सेस कंडेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे वो हमारा मॉडिफाइड शूटर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंटरनोड है क्या। मैं आपको बता दूँ, ये एक स्टेम है। स्टेम में आप देख रहे हैं जगह जगह हमारे यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये नोड है, ये वाला पोर्शन नोड है। इन दो नोड के बीच की जो जगह है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। जितना ज़्यादा लॉन्ग इंटर नोड होगा उतना ही इसकी स्टेम की हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगा और वो कंडेंस हो जाएगा और फाइनली वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखा। अब हमने देखा कई बार फ्लावर अकेला होता है, जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। मीन्स यदि फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लावर यहाँ अकेला है तो सॉलिटरी, और यदि ये फ्लावर ग्रुप में है तो ये इन्फ्लोरेसेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे। सॉलिटरी मीन्स the shoot tip transform into a flower and the flower is single, so such flower is known as the solitary. Second, the arrangement of flower on floral axis is called inflorescence. This is known as the, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का हो सकता है। पहला है हमारा रेसिमोज और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमोज। तो यहाँ पे हम दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम रेसिमोज का डिस्कशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम यहाँ है, ये डायग्राम हमारे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को बता रहा है। क्या मतलब है, आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर है ये ओल्डर फ्लावर है, दिस इज ओल्डर फ्लावर, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमारा है यंगर फ्लावर। यानी कि जब ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ हो और यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ हो इस ऑर्डर में, तो इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोला जाता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और यहाँ पे इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो क्या कहता है, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो, और ये एक्रोपिटल ऑर्डर है। दिस इज अ एक्रोपिटल सक्सेशन, means flowers born laterally in the acropital succession. तो इस तरीके से यदि फ्लावर अरेंज है तो हम उसको बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये कहाँ देखने को मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर देखने को मिलेगा। एल्स्टोनिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ हमारा रेसिमोज ओवर होता है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। हमने कहा जो रेसिमोज था जस्ट उसका वाइस वर्सा है। क्या है, वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मीन्स
ये हमने एक ब्रांच बना ली, ये हमने फ्लावर बनाया, ये फ्लावर ओल्डर फ्लावर है और ओल्डर फ्लावर टॉप पे है, जबकि यहाँ हमारे ये यंगर फ्लावर है। देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारा यंगर फ्लावर है। तो यदि इस तरीके से फ्लावर अरेंज है तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग साइमोज इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। साइमोज इन्फ्लोरोसेंस। तो हमने कहा मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, यहाँ की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है साइमोज के अंदर, जबकि यहाँ की ग्रोथ रेसिमोज की अनलिमिटेड होती है। यानी कि ये इंडेफिनेट होता है साइमोज, ये हमारा डेफिनेट होता है ये, और ये हमारा इनडेफिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट। ओके, लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है वो हमारा एक्रोपिटल होता है, जबकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये बेसिपिटल है। तो ये रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोज एंड द साइमोज इन्फ्लोरोसेंस। आई थिंक समझ आया होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल यहाँ आपको बात करने डाइएंथस, जैसे जेस्माइन। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं साइमोज इन्फ्लोरोसेंस के। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जैसा कि आपको पता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट फ्लावर से ही करता है। इस फ्लावर के अंदर सिमेट्री कैसी हो सकती है, देखिएगा, हम यहाँ एक फ्लावर हमारे सामने है और इस फ्लावर को हमने ऐसे काटा बीच से, तो जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। अब हम इस फ्लावर को दूसरे एंगल से कट करते हैं, हमने कहा हम इसको ऐसे कट करते हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमने कहा अब इसको तीसरे एंगल से कट करते हैं, तो हमने कहा ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमने कहा हम फोर्थ एंगल से कट करते हैं, तो ये वाली साइड, जस्ट अ मिनट, इसके इक्वल है। यानी कि हम किसी भी एंगल से कट करें, जब दोनों साइड इक्वल हों तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जनरली रेडियल सिमेट्री जो टर्म है, दिस रेडियल सिमेट्री टर्म इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स। एनिमल किंगडम में हम रेडियल सिमेट्री यूज करते थे, लेकिन हम यहाँ अब प्लांट के अंदर इस वर्ड को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वो आप याद रखेंगे, वो ये होगा, यानी कि डॉक्टर का साइन प्लस, और उसको सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ऐसे हमने बनाया, और ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। जब हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक को वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री। इसी बात को हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं, जो लिखा हुआ है, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड into two equal halves in any plane passing through center. This is the actinomorphic symmetry. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, चिली मिर्च में देखने को मिलेगा, मिर्च का जो फ्लावर होगा। मस्टर्ड जो सरसों का फ्लावर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और धतूरा है ना, शिव जी की पूजा करते हैं तो धतूरा वहाँ चढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री। हम यदि फ्लावर को कट करें तो आपने देखा ये फ्लावर हमने यहाँ से कट किया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, लेकिन अब मैं प्लेन चेंज करता हूँ, मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है। यानी कि एक ही प्लेन के काटने से लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती है। इस तरीके की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, और यहाँ हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो हमारा जाइगोमॉर्फिक। जो टर्म हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ द जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक के लिए एक सिंबल है, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला देंगे तो हम परसेंटेज के साइन से जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि परसेंटेज लगाया फ्लोरल फार्मूला में, समझ जाइएगा वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी बात को इन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है, डेफिनेशन आप पढ़िएगा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स इन वन प्लेन। जबकि यहाँ कैसे लिखा था, इन एनी प्लेन। यहाँ इन एनी प्लेन है और यहाँ इन वन प्लेन है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा हो गया जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री।
ये एग्जाम्पल आपको याद करने, पी मटर में ऐसा देखने को मिलता है, बीन में ऐसा देखने को मिलेगा, केशिया और गुलमोहर। ओके, इसको हम गुलमोहर को चाइना रोज भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा सिमेट्री के बारे में हमने देखा। तो फ्लावर के बारे में सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी वो पढ़ी सिमेट्री। अब हमने कहा चलिएगा हम फ्लावर तो पढ़ ही रहे हैं, अब फ्लावर के अंदर हम फ्लावर के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा दो तरीके के फ्लावर हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। यानी कि यदि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हों तो हम कहेंगे वो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल होता है। फ्लावर आइदर हैव एंड्रोशियम और द कार्पल, या तो फ्लावर में केवल स्टेमन होगा या फ्लावर में केवल कार्पल होगा, यानी कि पिस्टल होगी, सेपरेट होंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट तो सच काइंड ऑफ फ्लावर आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे पपाया। आप ये देखिएगा पपाया का यदि कभी आप पेड़ लगाएंगे तो आपको दो पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पपाया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। यदि एक ही पपाया का प्लांट लगाएंगे तो उस पर पूरे जीवन में कभी फ्रूट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि यदि वो मेल है तो उसको फीमेल चाहिए और यदि फीमेल है तो उसको मेल चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने कहा बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पल। फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल के लिए एक साइन होता है, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। मैं दोबारा से बनाता हूँ। मेल के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल के लिए इन दोनों साइनों को एक ही साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, बाइसेक्सुअल है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ फ्लावर। अब हम फ्लावर को दोबारा से हम टाइप में डिवाइड करेंगे, लेकिन टाइप जो है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स कितने नंबर में हैं। कई बार फ्लोरल पार्ट 3 के नंबर में होते हैं। यदि 3 के नंबर में है तो ट्राइमेरस, यदि 4 या 4 के मल्टीपल्स में है तो टेट्रामेरस, और यदि 5 या 5 के मल्टीपल्स में है तो वो हमारा पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस का एग्जाम्पल चाइना रोज। पेंटामेरस का एग्जाम्पल आएगा चाइना रोज। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ जो आपको दिख रहे हैं पेटल्स 1 2 3 4 और 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं और 5 ही स्टिग्मा प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे यदि फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के नंबर में है या 5 के मल्टीपल में है तो ऐसे फ्लावर को पेंटामेरस। यदि 4 के नंबर में होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल हमारा देखने को मिलता है मस्टर्ड। मस्टर्ड के फूल को आप कभी देखिएगा तो वहाँ आपको वो पेटल्स 4 के मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे, 4 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे। और यदि हम 3 के मल्टीपल में हैं तो ट्राइमेरस। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने फ्लावर के अंदर सिमेट्री को देखा, टाइप्स देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हमने देखा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अब हम फिर से हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो ये फ्लावर यानी कि जो फीमेल पार्ट है उसकी पोजीशन कैसी है, तो यहाँ 3 तरीके के होंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HPE, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट। ट्रिक है ये, आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, आपको याद रहेगा। अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या है। मैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये फीमेल पार्ट है। ये क्या पार्ट है? फीमेल पार्ट है, इसको हम कार्पल कह रहे हैं। ओवरी है ये हमारी, दिस इज द ओवरी। यदि ओवरी ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, स्टेमन है ना हमारा, कैलिक्स और कोरोला, यदि ओवरी से नीचे है और ओवरी ऊपर है तो इस तरीके के फ्लावर को हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसको एक बार रीड करते हैं, देखिएगा। गाइनोसियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया मैंने। यानी कि इस केस में हम कहेंगे जो ओवरी है वो कैसी है? दिस इज सुपीरियर, ये ओवरी सुपीरियर है। ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज में, मस्टर्ड में और ब्रिंजल के अंदर। पेरीगाइनस में क्या होगा? पेरीगाइनस के अंदर
ये हमारा ओवरी है। पेरिगाइनस के अंदर यहाँ से ये बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट होंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी जो ओवरी है हम उसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। ओके, यानी कि जो हमारा गाइनस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। पेरिगाइनस सिचुएटेड इन सेंटर, गाइनोशियम एंड अदर फ्लोरल पार्टेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, यानी कि बीच में होती है ओवरी, यानी कि ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। तो मैंने कहा हाफ इन्फीरियर है बिल्कुल। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये रोज में देखने को मिलेगा, ये पीच में देखने को मिलेगा, ये प्लम में देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा है एपिगाइनस। एपिगाइनस में बिल्कुल हाइपोगाइनस की अपोजिट कंडीशन है। मीन्स आप ये देखेंगे ये हमारा ओवरी है, ओवरी नीचे है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ओवरी के ऊपर से ग्रो करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज एपिगाइनस। और इसके अंदर ओवरी हमारी आ जाएगी इन्फीरियर ओवरी होती है। तो यही बात आप देखेंगे डेफिनेशन के अंदर लिखी है। इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing ovary completely and get fused with it and other parts arises above the ovary। बाकी सारे पार्ट ओवरी के ऊपर होते हैं, यानी कि ओवरी यहाँ इन्फीरियर है। एग्जाम्पल हमारा ग्वाबा, कुकम्बर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं एपिगाइनस के। तो 3 तरीके के फ्लावर होते हैं जिसमें हमारा पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर हो सकती है, हाफ इन्फीरियर हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है। उसकी बेसिस पे 3 तरीके के फ्लावर हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब हमारे ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, और ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें यहाँ समझने हैं। किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम और चौथा होता है गाइनोशियम। अब कैलिक्स है क्या? देखो ये जो इंडिविजुअल यूनिट है ये एक सेपल है, और सेपल ग्रीन कलर का है। जब ये फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सेपल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। और इस सेपल के वर्ल को देखो 1 2 3 4 और 5, ये रिंग बना दिया सेपल ने, यानी कि रिंग ऑफ सेपल। रिंग कह दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। सिंगल यूनिट है तो वो सेपल है, लेकिन जब सेपल की रिंग बन जाती है तो उसको कैलिक्स बोलेंगे, यानी कि वर्ल ऑफ सेपल। दूसरी तरफ हमारा कोरोला आप देखेंगे ये जो पैटल्स हैं हमारे, ये सिंगल पैटल है, ये भी पैटल है, ये भी पैटल है, पैटल है और पैटल है। ये पैटल का एक वर्ल बन गया। जब पैटल का वर्ल बन जाता है तो इसको हम कहते हैं कोरोला। ये कोरोला है, यानी कि ग्रुप ऑफ पैटल या वर्ल ऑफ पैटल या रिंग ऑफ पैटल, यानी कि मेंबर्स कॉल्ड पैटल्स। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इनके अंदर नेक्टर भी होता है। कई बार क्या होता है, ये कोरोला आपस में जुड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप नोट डाउन करेंगे। गैमोपेटलस का मतलब है जब ये सारे पैटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को गैमोपेटलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? गैमोपेटलस का मतलब है, देखो कोरोला सी लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी कि ये फ्यूज है, गैमोपेटलस है। एक कंडीशन होती है पॉलीपेटलस को केवल हम सी लिखेंगे, है ना, केवल सी से लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, यानी कि पेटल्स फ्री होते हैं। ये जब हम फ्लोरल फार्मूला देंगे लास्ट में तो उस समय ये आपको समझना होगा। इसी तरीके से जो पहला फ्लोरल अपेंडेजेस था कैलिक्स, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल कह रहे हैं, वहाँ पे भी कई बार ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ये सेपल्स गैमोसेपलस हो सकते हैं, यानी कि सारे सेपल्स यूनाइट हो सकते हैं, या ये सेपल फ्री हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे पॉलीसेपलस। वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे कैलिक्स, ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हो गया गैमो, यानी कि फ्यूज गैमीसेपलस, और यदि केवल बिना ब्रैकेट के हैं तो ये कंडीशन हमारी होगी पॉली, यानी कि पॉलीसेपलस, यानी कि ये फ्री सेपल्स हैं हमारे। एंड्रोशियम आपको पता है एक सिंगल जो यूनिट है ये हमारा स्टेमन है, और जब स्टेमन का रिंग बन जाता है, वर्ल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, और ये स्टेमन बेसिकली 2 चीज़ों का बना होता है हमारा, एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हर एक एंथर में यदि देखेंगे 2 लोब होंगी, ईच एंथर इज बाइलोब्ड
एंड ईच लोब हैव 2 चैम्बर्स। देखो एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है, हर एक एंथर में 2 लोब होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट स्टॉक ऑफ एंथर कह सकते हैं हम। कई बार क्या होता है, ये स्टेमन स्टेराइल होता है, मीन्स स्टेमन इज अनेबल टू प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन, तो सच स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। और ये हमारा जो सेपल है, सॉरी ये जो हमारा एंड्रोशियम है, यानी कि जिसको हम स्टेमन कह रहे हैं, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट में हमारा आता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को यदि हम समझने की कोशिश करें तो गाइनोशियम को आप देखिएगा, हमने कहा ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम एक फीमेल पार्ट है और ये किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती हैं कार्पल, या इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। और पिस्टिल या कार्पल का जो ग्रुप है, जो रिंग बनेगी, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो वही बात इन्होंने यहाँ लिखी भी है। तो देखें कार्पल के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ईच ओवरी वियर्स 1 और मोर ओव्यूल। तो देखो ये तो ओवरी है जैसा आपको दिख रहा है, और अंदर की तरफ हमारे क्या अरेंज हैं इसमें? ओव्यूल्स, यानी कि ओवरी बाहर की तरफ होती है, ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं विद द ओवरी। कई बार ये कार्पल्स यानी कि फीमेल जो पार्ट है ये फ्री हो सकता है। यदि कार्पल फ्री है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपोकार्पस। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम इन द नीट एग्जाम। व्हाट इज एपोकार्पस? एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल्स। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पढ़ना है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। जैसे लोटस और रोज में देखने को मिलता है। लेकिन यदि ये फ्यूज्ड हो गए हमारे पिस्टिल या कार्पल, तो उस कंडीशन को हम लोग सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। जैसे टोमेटो, मस्टर्ड और कई बार आपको पॉपी प्लांट, यानी कि जो अफीम का पेड़ होता है उसमें, उसके अंदर भी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा चारों पार्ट हमने देखे। इसके अलावा हम ये बात करें, कई बार क्या होता है कैलिक्स और कोरोला दोनों डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और कैलिक्स और कोरोला जुड़ के एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टैपल। यानी कि कैलिक्स प्लस कोरोला मिलके क्या बना देंगे? टैपल। और इस टैपल के वर्ल को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ। तो व्हेन, आप ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो तो दैट टर्म एज द पेरियंथ, और सिंगल यूनिट जो होती है वो टैपल होगी। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा लिली के अंदर। एस्टिवेशन की बात करें तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, किस तरीके से ये अरेंज हैं सेपल या पेटल। वो हम वॉल्वेट हो सकते हैं, ट्विस्टेड हो सकते हैं, इम्ब्रिकेट हो सकते हैं या वैक्सिलरी हो सकते हैं। ये हमारे जो है सिलेबस में ये 4 टाइप है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ फ्लावर में सेपल से पहले ब्रैक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट जो है ये सेपल के बाहर होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, और ये बेस ऑफ द फ्लावर पे अटैच होगा। वोगनविलिया आपने देखा होगा, तो वोगनविलिया पिंक कलर का होता है। तो आपको लगता है कई बार वोगनविलिया का जो पिंक कलर है वो ड्यू टू फ्लावर है, नहीं, वोगनविलिया का फ्लावर वाइट होता है और पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रैक्ट ही हैं, वो मॉडिफाइड लीफ हैं, ये आप याद रखेंगे। तो यदि फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सेपल के बाहर होगा तो वो ब्रैक्टेट, यदि ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट। कई बार ब्रैक्ट के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स की जो यूनिट होती है वो हमारा छोटे छोटे ब्रैक्टियोल्स होते हैं, ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्टियोल के ग्रुप को हम एपिकैलिक्स कहते हैं। और ये एपिकैलिक्स आपको चाइना रोज यानी कि गुड़हल के अंदर सेपल के बाहर की तरफ देखना। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमने कहा ये हमने थैलेमस बना दिया, यहाँ हमने सेपल बना दिए। सेपल के बाहर की तरफ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। और ब्रैक्टियोल का जो ग्रुप है इसको हम कह रहे हैं एपिकैलिक्स, क्योंकि ये तो सेपल है और सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं।
ब्रैक्टियोल के ग्रुप को एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स आपको चाइना रेज को देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कई बार कॉलिक्स कैलिक्स से पहले आपको कुछ फ्लावर में ब्रैक्ट देखने को मिलेगा और ब्रैक्ट के अंदर की तरफ ब्रैक्टियोल देखने को मिलेगा, कई बार नहीं भी होगा। तो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर हमारा ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है वो मैंने एग्जाम्पल दिया बोगनविलिया, और एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है हमारा यानी कि ब्रैक्टियोल इन केस ऑफ चाइना रोज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्टिवेशन की, तो किस तरीके से हमारे जो पैटल्स हैं हाउ दे आर अरेंज, तो एस्टिवेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।